अगर आप RSCIT कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपके RSCIT के बारे में सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको RSCIT की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे RSCIT कंप्यूटर कोर्स के बारे में, जिससे आपको इसकी सही जानकारी मिल सके। जैसे कि RSCIT क्या है, RSCIT का पूरा नाम, RSCIT क्यों ज़रूरी है और कौन कौन ये कोर्स कर सकते हैं, RSCIT कंप्यूटर कोर्स की विशेषताएं अर्थात इसके लाभ क्या हैं, RSCIT कंप्यूटर कोर्स में कितना समय लगता है, ये कोर्स कितने समय में पूरा होता है, इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, RSCIT एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, इसका एग्ज़ाम टाइम क्या है, री एग्ज़ाम कैसे देते हैं, सर्टिफिकेट और फीस के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे देख सके आप RSCIT की वीडियो सबसे पहले। अब बात आती है कि RSCIT कंप्यूटर कोर्स क्या है। तो RSCIT एक बेसिक और विस्तृत कंप्यूटर कोर्स है, जिसकी रूपरेखा इस तरह से तैयार की गई है कि कंप्यूटर की मूलभूत समझ को विकसित करने में हमारी मदद करती हैं। अब बात आती है कि RSCIT का पूरा नाम क्या है। तो RSCIT एक ई लर्निंग पर आधारित कोर्स है। यह एक परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स है। यह राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह कोर्स RKCL के द्वारा रन किया जाता है। RKCL एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य में डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना है और युवाओं में IT प्रतिभा कौशल विकसित करना है। इसका पूरा नाम राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है। अब बात आती है कि RSCIT कंप्यूटर कोर्स ही क्यों ज़रूरी है। तो इस कोर्स की पहली विशेषता यह है कि यह सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स है। IT साक्षरता के लिए इसे आवश्यक माना है और यह सरकारी नौकरियों के लिए भी आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा इस कोर्स को मान्यता प्राप्त है। अगला सवाल यह है कि RSCIT कौन कौन कर सकता है। तो RSCIT में उम्र की कोई सीमा नहीं है। जो साक्षर और कंप्यूटर सीखने की प्रबल इच्छा रखने वाले यह कोर्स कर। RSCIT कंप्यूटर कोर्स के लाभ: नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना, डिजिटल ज्ञान आधारित समाज का निर्माण, लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना, डिजिटल साक्षरता और उत्पादकता को बढ़ाना। अब बात आती है कि RSCIT कंप्यूटर कोर्स में कितना समय लगता है, यह कोर्स कितने समय में पूरा हो जाता है। तो यह कोर्स 3 महीना का होता है, जिसमें डेली आपको 2 घंटे पढ़ाया जाता है। 1 घंटे आपको थ्योरी क्लास होती है और 1 घंटे प्रैक्टिकल लिया जाता है। अब बात आती है कि RSCIT में आपको क्या क्या सिखाया जाता है। RSCIT कोर्स कंटेंट क्या है। तो RSCIT की शुरुआत होती है टाइपिंग ट्यूटर से। इसमें आपको हिंदी व इंग्लिश में टाइपिंग करना सिखाया जाता है, जिससे आप आसानी से हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग कर सकें। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट करना, शट डाउन करना, स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर, फोल्डर बनाना, डिलीट करना आदि बताया जाता है। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसके बाद आता है इंटरनेट में आपको 130 से भी ज़्यादा इसके यूजेस बताए जाते हैं, जिससे आप आसानी से इसका यूज़ कर सकें। अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के बारे में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताया जाता है। RSCIT एग्ज़ाम। तो RSCIT का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। RSCIT में आपके रेगुलर मोड पर 2 एग्ज़ाम होते हैं, जिसे ऑनलाइन एग्ज़ाम अर्थात इसे इंटरनल एग्ज़ाम भी कहा जाता है। और दूसरा एग्ज़ाम आपका होता है वो ऑफलाइन होता है, MCQ बेस होता है, जो कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। यह आपका मेन एग्ज़ाम है। इसे एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में कुछ बातें। ऑनलाइन एग्ज़ाम 30 नंबर का होता है और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको मिनिमम 12 नंबर लाने अनिवार्य हैं।
यह एग्ज़ाम आपका 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 15 असाइनमेंट होते हैं और एक दिन में आपका एक असाइनमेंट पूरा होता है। और इसका टाइम 15 मिनट है और इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आती है ऑफलाइन एग्ज़ाम अर्थात आपके मेन एग्ज़ाम की। यह आपका 70 नंबर का होता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको मिनिमम 28 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। और इस एग्ज़ाम में आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और इसको पास करने के लिए आपको 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं और ये संडे के दिन होता है और 1 घंटे का। अब बात करते हैं RSCET री एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप RSCET में किसी कारणवश पास नहीं हो जाते हैं तो आप RSCET का री एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको सेंटर से कांटेक्ट करना होगा और आप RSCET का अधिकतम 4 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो विद्यार्थी RSCET में पास होते हैं उनको RSCET का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट VMOU द्वारा दिया जाता है। VMOU क्या है? तो VMOU अर्थात वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इसके द्वारा यह सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब बात आती है कि RSCET कंप्यूटर कोर्स की फ़ीस कितनी है। RSCET के लिए आपको कितनी फ़ीस देनी होगी? तो RSCET कंप्यूटर कोर्स की जो न्यू फीस है वो है अभी 3350 रुपये पर कैंडिडेट। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, जिससे कि कोई भी इस कोर्स को आसानी से कर सकता है और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर अभी भी आपके मन में RSCET के बारे में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए एसएस इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।